कितना लोग आज सुबह प्रभु का उपस्थिति में खुश है? How many of you are happy in the presence of God this morning? प्रभु ने और एक इतवार हमें उनका उपस्थिति में लाया। God has brought us to His presence on another Sunday. सचमुच में हम एक हफ्ते पूरे इंतजार में अगले आराधना संडे वर्शिप आने के लिए। Truly speaking, we always are in wait for the next service, for the next Sunday to come. प्रभु की उपस्थिति में साथ में आराधना करना, इकट्ठा होना कितना आशीष का बात है। It is such a blessed thing to be able to gather together in the presence of God. अपना बल का सौदा, अपना सारे आशीष का सौदा परमेश्वर है, उनके पास आने से हालेलुया Hallelujah. हम बल पाते। We find strength when we come to the source of our blessings and our strength. बहुत प्रार्थना के साथ में परमेश्वर की उपस्थिति में रहिए। Be very prayerful in the presence of God this morning. प्रार्थना कर दीजिए, आज मुझसे बात कर दीजिए प्रभु। Can you pray to God, Lord, speak to me this morning? हम सभी लोग परमेश्वर का आवाज सुनना चाहते हैं। We all want to listen to the voice of God this morning. हम सभी लोग परमेश्वर का आवाज सुनना चाहते We all want to listen to the voice of हैं। God. परमेश्वर कैसे बात करेगा? How will God speak to us? उनका वचन का द्वारा बात He करेगा। will speak to us through His word. मैं हर सर्विस में हर समय वचन लेते हैं। Every service and every time I take the word, मैं क्लियरली प्रभु का अगुवाई महसूस करते हैं। I clearly experience the guidance and the leading of the Holy Spirit. वचन लेने से पहले प्रभु ने बहुत अलग तरीके में मुझे कंफर्म करके देते, उस वचन परमेश्वर का बच्चों के लिए प्रभु ने दिया है। God confirms to me that the word is given for my people on every occasion. Today also the same thing took place. आज भी वही चीज हुआ। लास्ट अपना बाइंद्रा एरिया प्रेयर सेल में In our Bhayandar area prayer cell, मैं रोमियम 15वां अध्याय से उस प्रेयर सेल में सिखाया था। I had taught from Romans 15 in that बाकी prayer प्रेयर cell. सेल में उधर तक पहुंचा नहीं, That बाकी प्रेयर सेल में उधर तक आया नहीं। I wasn't able to come to the other prayer cells. I mean That message did not come to the other prayer that cells. particular chapter because you know मैं खुद बाइंदर में जाता इसलिए एक चैप्टर एडवांस में गया है उधर थोड़ा। Because I was going to Bhayandar personally, I am advanced in all the other chapters in Romans. तो उस समय से रोमियम 15वां अध्याय से काफी बातों प्रभु ने खुद मुझसे बात किया। And at that time, God personally spoke to me from Romans 15. हम कितना बार उस अध्याय को पढ़ा होगा, How many times we must have read that chapter? लेकिन उस वचन को बार बार हम पढ़ेगा ना, But as हमेशा वो नया बन जाता है, फ्रेश हो जाता है। As we read that chapter again and again, it becomes new every time. नो थिंग्स, नई बातें. बाइबल में ऐसे कहा, एक वचन है गुप्त में रखा हुआ मन्ना, हिडन मन्ना। There is a term in the Bible which is called as hidden manna. देयर इज रिवील्ड मन्ना होते, एक बताया हुआ मन्ना है. still there is lot of hidden manna in the word of God. हालेलुया. लेकिन अभी भी परमेश्वर के वचन के अंदर काफी छुपी हुई मन्ना है. हम अगर जैसे जरमिया ने कहा, Like Jeremiah said, अगर हम खोजने के लिए तैयार है तो if we are ready to find, उस हिडन मन्ना हमें मिलेगा। we will find that hidden manna. हिडन ट्रेजर्स छुपी हुई जो खजाने हैं, इज देयर इन द वर्ड ऑफ गॉड। वो परमेश्वर के वचन में है. वी आर रेडी टू सीक, अगर हम ढूंढने के लिए तैयार we हैं, will find and have that hidden treasures and hidden manna. हालेलुया, तो फिर अगर हम ढूंढने के लिए तैयार हैं तो हम वो छुपी हुई खजाने और छुपा हुआ मन्ना को हम प्राप्त कर सकेंगे. आज भी हमें खोजी बनना है। Today also we have to become a seeker. सर्च, हालेलुया। ढूंढे. आप ढूंढेगा तो आप पाने वाला है। If you will seek, you will find. पिछले हफ्ते में मैंने ढूंढने के बारे में कहा, Yeah, last week I told about खोजी finding. बनने के बारे में कहा। I told about being a seeker. So what happened, you know? आप जानते हैं I क्या was हुआ? planning to give a message from Romans chapter 15. तो मैं रोमियो 15 से एक वचन देने And के लिए all सोच of a रहा था. sudden God gave me a guidance to take Psalms number 69. लेकिन अचानक से परमेश्वर ने मुझे भजन संगीता 69 लेने के लिए मुझे अगुवाई और दी. amazingly और अद्भुत तौर से 69 में जो आयत है, उस आयत को रोमन्स 15 में कोट किया है। हालेलुया. और अद्भुत तौर से जो बातें, the things which are mentioned in Psalm 69 is also mentioned in Romans When I 15. saw that, I got literally, you know, hallelujah, मैं शॉक्ड हो गया, मुझे कंफर्म हो गया प्रभु इस वजन से हमें बात करना चाहते हैं। जैसे ही मैंने उसे देखा, I was shocked and I was confirmed in my mind that God wants to speak to us from this word. So today morning God is going to speak to us. आज सुबह परमेश्वर हमसे बात करेगा. इस भजन 69 In this Psalm 69, काफी
समय मैंने इस भजन से कुछ बातों में आपको बताया है, Many times I have told from these psalms to you, क्योंकि इस भजन मेरे जीवन में प्रभु ने मुझे एक अनुभव दिया हुआ एक भजन है. because this psalms has given me an experience in my life. You know that song हम कलीसिया में गाते, अपना सॉन्ग है, हम लिखा हुआ सॉन्ग है, नया बना वो उस जो गाना. You know the song which we have wrote in our church about renewing ourselves. When we were planning the recording of that song, जब हम उस गाने की रिकॉर्डिंग के लिए हम प्लान कर रहे थे, हमें प्लसन के पास जाके इसके बारे में डिस्कस कर रहे था. we went to Brother Blesson and we were discussing about it. सो मैंने वो सॉन्ग के बारे में ब्लसन से बात किया. So I discussed about that song with ब्लसन ने Brother कहा Blesson. we need little more in that song. And Brother Blesson told that हमें उस गाने में थोड़ा और चाहिए. We need a bridge part in that song. हमें उस गाने में बीच में एक मध्य भाग में कुछ लिखना उन्होंने है. मुझे कहा पास्टर एक ब्रिज भी लिखना पड़ेगा. And he told me that we need to write a bridge also. And you know that I do not know the ABCD of music. और आप जानते हैं मुझे म्यूजिक का ABCD मुझे नहीं कुछ पता. समझ में भी नहीं आएगा. I will not be able to understand anything. इसलिए मुझे अभी ब्रिज कैसे बनाएगा वो मुझे जानता नहीं था. So I did not know how to make the bridge of that song. मैं वापस जाने का समय में प्रार्थना करके गया, प्रभु मुझे एक ब्रिज दे दो. As I was going back, I was praying to God, Lord, give me a bridge for this song. मैं प्रार्थना करके लौट रहा Give था. me a bridge. मैं प्रार्थना करके Already you परमेश्वर gave मुझे इस me गीत that के लिए एक lyrics, ब्रिज that दे. stanza आपने मुझे दिया. आपने मुझे इस गीत के लिए जो वाक्य Now दिए हैं. I need a bridge. मुझे अभी एक मध्य भाग की जरूरत है. इवनिंग अपना घर में जो हम फैमिली प्रार्थना करने के लिए बैठा था. When we were praying and sitting for our family prayer in the evening, On that night, उस रात को Donna read it from Psalm 69. उस रात को डोना ने भजन संगीता 69 में से पढ़ा. जैसे वो पढ़ रहा था, And as she was reading, इस तीसरा आयत मुझे बहुत मेरा दिल को छुआ. the third verse of Psalm 69, it really touched my heart. तुरंत उस लाइन प्रभु ने मुझे दिया, And immediately God gave me that line. उसका म्यूजिक दिया. And God gave me that music. हमें कुछ जानते नहीं है तो भी परमेश्वर कुछ दे सकते हैं. Even if we don't know anything, but still God can give us something. डाउनलोड करके दे सकते हैं. And God can download it and give it to us. सबके साथ में परमेश्वर एक काम कर सकते हैं. God can do it with every one of us. हमें सब कुछ जानते हैं तो Even if we know everything, फिर परमेश्वर कुछ काम करने का जरूरत then God will not be able to, or is it not, it's not नहीं. necessary हमें for God कुछ to do नहीं anything. जानते हैं तो But if we don't know anything, परमेश्वर कुछ उसका अद्भुत कार्य अपना जीवन में कर सकता God can do some mighty and wonderful है. If things you in our want to life. see some miracle in your life, अगर आप चाहते हैं अपने जीवन के अंदर कुछ if you अद्भुत want देखने to के लिए, receive something in your life, अगर आप अपने जीवन के अंदर कुछ प्राप्त the करना basic चाहते thing हैं, you have to empty yourself. तो आपको अपने आप को खाली करना The पड़ेगा. basic thing you have to accept that you do not have in आमीन, your heart. हालेलुया. आपको ये बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि आपके पास वो कुछ बातें नहीं है. If the basic thing you have to accept that you are good for nothing. अगर आप ये सबसे सामान्य बात को when ग्रहण कर ले, pride dominate our life, जब घमंड हमारे जीवन के ऊपर When- हम प्रधान्यता लेती है, when pride control our prayers, जब घमंड हमारी प्रार्थनाओं का नियंत्रण लेती like है, the prayer of the Pharisee in Luke chapter 18, जैसे लूका 18 में फरीसियों की प्रार्थना को our देखते हैं, prayer will be unanswered. हमारी प्रार्थना अनसुनी हो So if जाएगी. you want to get a gift from God, अगर आप परमेश्वर से एक वरदान चाहते if हैं, you want to receive something from God, अगर आप परमेश्वर से कुछ प्राप्त करना चाहते first हैं, thing you have to empty yourself. सबसे पहली बात आपको You अपने have आप को to खाली take out करना है. everything from your life which stops आमीन, your हालेलुया. answers of your prayer. आपको उन सारी बातों को अपने जीवन से निकालना पड़ेगा जो आपकी प्रार्थना का उत्तर देने से रोकती है. That may be the pride inside वो you. हो सकता है आपके जीवन के अंदर का घमंड हो, Hallelujah. You have to हालेलुया, take it out. उसे आपको निकालना है. That may be the feeling of self-sufficiency in your life. वो स्वयं संपूर्णता की एक भावना हो सकती है. Some people may think that I can do that. कुछ लोग सोचते होंगे मैं ये कर सकता हूँ. You have to take that I can. आपको वो बात निकालना पड़ेगा कि No, मैं I कर used सकता to हूँ. say in that way. मैं इस प्रकार There से is a कहता था. scripture. एक वाक्य है, Not I but Christ. मैं नहीं लेकिन मसीह. Not I but Christ. मैं नहीं लेकिन मसीह. You know, I is a standing form. आप जानते हैं जो आई, जो शब्द है, जो आई एक Is अल्फाबेट है, वो खड़ा हुआ एक it's आकार a के तौर पर है. straight line. वो एक सीधा एक रेखा It's है, a straight line. I. एक सीधी It's रेखा not के ready to समान है bend. आई. वो झुकने के लिए तैयार नहीं. But when someone bend that I, लेकिन जब कोई उस आई the लेटर shape को will मोड़ be देता now है, a C. तो वो एक सी एक शब्द में बन जाता C है. is for Christ. और सी जो है वो यीशु मसीह So के लिए when दर्शाती we है. bend ourselves, जब हम अपने आप को झुकाते हैं, hallelujah, then Hallelujah. we will be submissive, we will be surrendered, and we will say that
not I, but हालेलुया। Christ. जब हम अपने आप को झुकाते हैं तो हम समर्पित हो जाते हैं और हम ये कहते हैं कि मैं नहीं लेकिन मसीह मुझ So में है। do not say I can do that. तो ये मत कहो कि मैं ये कर सकता हूँ। You have to say आपको कहना है Christ can do that. कि मसीह वो कर सकता है Then you will see victory. और फिर आप जय को देख पाएंगे। Then you will see the fortresses. Amen. Hallelujah. They are falling. और तभी Hallelujah. आप देख पाएंगे कि घड़ों गिर रहे हैं। Thank you, Jesus. धन्यवाद हो यीशु। You have to empty yourself. आपको अपने आप को खाली करना है। मेरे पास कुछ म्यूजिक नहीं था. I did not have any music. For all of a sudden, the entire that lines, that music came into my heart. और अचानक से वो जो पंक्तियां है वो मेरे मन के अंदर Then I आने लगी। recorded that lines. फिर मैंने वो I गाना को sent रिकॉर्ड a किया voice message to Blessing. और मैंने वो अपना वॉइस मैसेज He ब्रदर said, ब्लेसन को Pastor, भेजा it is perfect. और उन्होंने कहा पास्टर जी ये Next एकदम सही day, है। someone was asking me, और पिछले दिनों में कोई मुझसे पूछ रहा था from where you got these words? This आपको ये कहाँ से particular. ये शब्द मिला? Hallelujah. धन्यवाद यीशु. हालेलुया। I do not know, मैं नहीं जानता but one thing I can say, लेकिन एक बात मैं जरूर कह सकता हूँ, there is hidden manna, एक छुपा हुआ मन्ना है, there is hidden treasures, छुपी हुई खजाने हैं there is hidden gifts. और छुपी हुई वरदाने हैं। If you try, if you seek, अगर आप कोशिश करें, अगर आप ढूंढे, God will fill your emptiness. परमेश्वर आपके खालीपन को भर सकता है। So we wrote that lines from हमने वो Psalms गाना number लिखा। 69 verse हमने 3. भजन संगीता 69 से वो गाना लिखा। पुकारते 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 थका हूँ मैं प्रभु, रो के मेरी आंखें सूख गई। पुकारते पुकारते थका हूँ मैं प्रभु, रो के मेरी आंखें सूख गई। निकट आ प्रभु, सुन ले दुआ, निकट आ प्रभु, सुन ले दुआ। नया बनाओ, नया बनाओ, नया बनाओ, मुझे नया बनाओ, नया बनाओ, मुझे फिर से बनाओ, फिर से बनाओ, मुझे फिर से बनाओ। टूटे हुए बर्तन आशाएं की है मेरी, टूटे हुए बर्तन आशाएं की है मेरी। निकट आ प्रभु, सुन ले दुआ, निकट आ प्रभु, सुन ले दुआ। नया बनाओ, नया बनाओ, नया बनाओ, मुझे नया बनाओ, नया बनाओ, नया बनाओ, नया बनाओ, मुझे नया बनाओ। पुकारते पुकारते मैं थका हुए प्रभु। Lord, I have been tired by crying out and calling to you. क्या कभी आप जीवन में उस थकापन को अनुभव किया है? Have you ever experienced that weariness in your life? क्या कभी आपको लगा आप बहुत थक गया है? Have you ever thought, Lord, I have been very exhausted? कभी कभी अपने जीवन में Many a times in our life, अलग अलग कोने से परेशानी चुनौतियों में आएगा। problems and challenges will come from different corners. हमें भी लगेगा हम थक गया है। We will also think that we have been tired. हालेलुया। मैं बहुत मुख्य कुछ बातों में आज परमेश्वर का कलीसिया को, परमेश्वर का बच्चों को कहा के देना चाहता हूँ। I want to tell some important things to the children of God in our church this morning. अब बहुत थक जाएगा। You might be growing very tired. आपको क्या चाहिए? What do you want? आपको सपोर्ट चाहिए। You want support.
सपोर्ट चाहिए। You want support. ऐसे कोई भी इंसान नहीं है There is no human being जिसको सपोर्ट नहीं मांगते। who does not need any support. आज सुबह कहो प्रभु जी आई नीड सपोर्ट। Amen. Hallelujah. आज सुबह can you say कि परमेश्वर मुझे सहायता की जरूरत है। जब इंसान सपोर्ट करने के लिए उपलब्ध है, When a human being is available to support, God will use them to support you. हालेलुया, परमेश्वर उनका इस्तेमाल करेगा कि वे आपको सहायता करें। जब इंसान सपोर्ट करने के लिए उपलब्ध है, God will use them to support you. When a person is available to support, परमेश्वर उस व्यक्ति को इस्तेमाल करेगा कि वो आपको सहायता करे। जब इंसान सपोर्ट करने के लिए नहीं है, If a human being is not available for support, in Bible we can see even God used some animals. हालेलुया, हम परमेश्वर के वचन में देख सकते हैं कि परमेश्वर ने कई जानवरों का इस्तेमाल किया है। हालेलुया, हालेलुया, सपोर्ट करने के लिए। सहायता के लिए। एक जानवर भी कभी काम में आएगा। Even an animal can be of use of support sometimes. जो फिजिकल वर्ल्ड से कोई भी सपोर्ट जब नहीं है, When we do not have any support in the physical world, हम परमेश्वर के वचन में देख सकते हैं। we can see in the word of God. Sometime God sent His angels. आमीन। कई बार परमेश्वर अपने दूतों को भेजता है। प्रभु स्वर्गदूतों को भेजा सपोर्ट करने। आमीन। The Lord sent angels to support. जब कुछ ऐसे परिस्थिति था, When such opportunity or such situations परमेश्वर arose, खुद उतर आए। Amen, the Lord Himself came down. मैंने एक श्रेणी कहा, I told about a level. स्टार्टिंग फ्रॉम फिजिकल वर्ल्ड। इस शारीरिक दुनिया से शुरू होकर फिजिकल वर्ल्ड में कभी प्रभु ने आपको सपोर्ट करने के लिए बहुत लोगों को खड़ा करेगा। many a times God will use people to help you in the physical world. So if there is someone in the physical world अगर who can इस- support you, अगर इस शारीरिक दुनिया में कोई है जो आपको सहायता कर सकता है, first of all get their help. सबसे पहली बात उनकी मदद ले। Get their help. उनकी मदद ले। Share your burden with that people. अपना बोझ उन लोगों के साथ बांटे। परिवार के अंदर शेयर करो। Share it in your family. Church is your extended family. जो कलीसिया है वो आपका बड़ी हुई परिवार है। Share your burden with church people. अपना बोझ कलीसिया के लोगों के साथ Now, these बांटे। days God is teaching me इन दिनों में परमेश्वर मुझे a सिखा रहा है concept which is already there. एक सिद्धांत जो पहले से ही है। We must all have a spiritual friend. हम हर एक के लिए एक आत्मिक मित्र होना मैं जरूरी एक है। बार फिलिपोस और कौन था, है ना, फिलिप एंड एंड्रूस, फिलिप एंड नतनी, उस जोड़ी के बारे में मैंने कहा था। I had told about Philip and Andrews. एंड्रूस है ना, फिलिप एंड एंड्रूस है ना, नथानिएल। I was talking about that pair in Bible. उस जोड़ी के बारे में मैं बात करता, फिलिप और नथानिएल के बारे में। Oh, no, Andrews, I think Andrews, फिलिप एंड एंड्रूस। फिलिप और एंड्रूस। बाइबल में काफी भागों में ये जोड़ी को हम देख सकते हैं। We can see this pair many occasions in the Bible. फिलिप के पास कोई आके कुछ कहा, Somebody came to Philip and told him something. फिलिप went to Andrews, और फिलिप आंद्रियोस के पास गया, डिस्कस किया। उसके साथ बात किया। So both of them, they were good friends. दोनों जो अच्छे मित्र हैं। We need a good friend in our life. हालेलुया, हमें अपने जीवन के अंदर एक अच्छा मित्र We होना need a good जरूरी है। spiritual friend in our life. हमारे जीवन के अंदर एक आत्मिक मित्र होना जरूरी है। प्रभु ने मुझे ऐसे अगुवाई दिया। The Lord guided me in this manner. If someone comes new in the church, अगर कलीसिया में कोई नया आता है, immediately उनको कोई एक strong believer के साथ में कनेक्ट करना है। हालेलुया, तुरंत we must connect that new believer with a strong believer. तो वो दोनों साथ में जब बात करेगा, When they talk with each other, अगर हम जिसको कनेक्ट करके दिया ना, if that fellow is a strong believer, if we have the believer who have connected with that person is a strong that believer, believer can be a good spiritual friend, वो जो विश्वासी है वो उनके लिए एक अच्छा आत्मिक मित्र बन can सकता be a है। good mentor, वो एक अच्छा उपदेश can देने वाला help बन that सकता fellow है। to address his issues. और वो व्यक्ति उस नए विश्वासी को उसकी समस्याओं का हल करने के लिए इस उन्हें बता कर दे सकता इस है। दिनों में कोशिश कर रहे हैं, few of you may know about that, right? और कई लोग आप में से जानते होंगे, मैं उसके बारे प्रयत्न कर रहा हूँ। Last week someone was new here, पिछले हफ्ते यहाँ पर एक नया व्यक्ति आया, कोई नया आया, somebody new came मुझे लगा किसी के साथ में कनेक्ट करना है। and I felt that I should connect मैं with जल्दी someone. एंजल का नाम पुकार, एंजल, And I immediately called and angel. when I turned back, angel was standing there only. और मैं जब पीछे मुड़ा तो वो वहीं पर I खड़े asked थे। angel to take her number. और मैंने You know why? angel से कहा कि मैं God उनका gave me the नंबर लूं। guidance to connect her with the angel. क्योंकि परमेश्वर ने मुझे अगुवाई दी कि उससे एंजल के साथ कनेक्ट करना है। दूसरा एक व्यक्ति आएगा,
another person शायद might come. परमेश्वर ने मुझे कहा इनको बाला ब्रदर से कनेक्ट करो, And might इनको God राजू might ब्रदर से tell me कनेक्ट to करो, God might tell me to connect him with the क्योंकि brother all of Raju or us brother we Bala. need spiritual good mentors. क्योंकि friends हमारे in हर our एक life. लोग को अपने जीवन के अंदर अच्छे आत्मिक अगुओं की जरूरत है. आगे मैं किसी को आपके साथ में कनेक्ट करके दिया, If I connected somebody with आप you, उसको बहुत बड़ा जिम्मेदारी समझ के you must उस व्यक्ति को हालेलुया अच्छा से क्या करो, सपोर्ट करो, you must प्रार्थना करो support that उनके लिए, person very properly and responsibly. टॉक विद दैट फेलो. और उस व्यक्ति के साथ बात करें. आपको बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी परमेश्वर ने दिया है. And God has given a very big उस responsibility रीति में to उस you. व्यक्ति आत्मिक बढ़ोतरी पाएगा. And that is how that person will be able to get a spiritual growth. We need spiritual friends. हमें आत्मिक मित्रों की जरूरत है. You know, in some institutions, people, those who are in colleges or in their campus, they may be having a New Year friend or a Christmas friend, something like that, right? और कई संस्थाओं में या तो कॉलेज या कैंपस में उनके लिए नए साल का मित्र है तो नए साल का दोस्त या क्रिसमस का दोस्त हो सकता है. In our worship team, you always have a what it is? Secret prayer partner. Secret prayer partner. So they, pick the names, और वो अपने नाम लेते हैं हम सीक्रेट प्रेयर पार्टनर्स के लिए. and for 1 year they pray for that particular fellow. एक साल के लिए उस व्यक्ति के लिए वो दूसरा व्यक्ति प्रार्थना करता है. And in the end of the year, they are going to disclose who was their secret friend. साल के अंत में हम आखिरी दिन में उसका हम बताते हैं कि कौन सा वो गुप्त मित्र है जिसके लिए That's प्रार्थना a करते good हैं. concept. और वो एक अच्छा सिद्धांत But है. I want to, hallelujah, say that not only secret friends, मैं आपको कहना चाहता हूँ केवल गुप्त मित्र नहीं, we should have a real spiritual friend in your life. हमें अपने जीवन के अंदर एक अच्छा आत्मिक मित्र होना जरूरी है. बहुत जिम्मेदारी है, बड़ा जिम्मेदारी है. It is a very big responsibility. इसका मतलब ये नहीं है, It does not mean hallelujah, hallelujah. देखो फिर उस व्यक्ति के साथ में हमें कुछ पार्शुअलिटी हो गया. No, It does that not should not mean happen. इसका मतलब ये नहीं है कि उस व्यक्ति के साथ हमारा कुछ भेदभाव है. भेदभाव ऐसे दिखाना नहीं है फिर. We must not show that partiality. क्योंकि मेरा स्पिरिचुअल फ्रेंड बनकर शामुएल आया, मैं शामुएल को बहुत टेक केयर कर रहे, फिर मैं पोसेसिव बनना नहीं है. If I have a शामुएल spiritual friend मेरा like है. Pastor Finney and I must not get possessive that शामुएल Pastor मेरा, Finney, मैं किसी को शामुएल को देगा नहीं. I must not become possessive that Pastor Then Finney is that mine will and I will create not give another it to problem anybody inside else. the church. और दूसरी एक बड़ी समस्या कलीसिया के अंदर, That will create a kind of groupism inside the church. वो That should कलीसिया के not अंदर एक happen. बड़ी समस्या को पैदा So करेगी. और whatever कलीसिया we के are अंदर doing, जो कुछ हम करते हैं it's for good. It's वो for हमारी the भलाई के लिए, glory of the kingdom वो of God. परमेश्वर के राज्य के महिमा के लिए, It's our spiritual responsibility. हमारा आत्मिक जिम्मेदारी है. तो हमें सब कुछ अच्छे से बुद्धि से हैंडल करना है. And we must handle everything with a very proper attention सोच and समझ responsibility. के परमेश्वर का राज्य का बढ़ोतरी के लिए हमें करना है. We must carefully and thoughtfully do everything for the kingdom of God. कलीसिया के अंदर कभी भी ग्रुपिज्म होना नहीं. There must never be groupism within the church. सब लोग सबको प्यार करना है. सबके लिए Everybody प्रार्थना. must love लेकिन everybody अगर else. किसी के साथ में प्रभु ने आपको एक जिम्मेदारी दिया, उस जिम्मेदारी को आपको निभाना है. But if God has connected you with somebody, you must fulfill that responsibility. हालेलुया. Hallelujah. सबको ये बात समझ में आया ना? Have everybody been able to हम understand it? सबको सपोर्ट चाहिए. We all need support. रेडी टू टेक सपोर्ट. हमें support सहायता लेने के लिए तैयार रहना. जो लोग मैच्योर है, स्ट्रांग है, उनको भी सपोर्ट चाहिए. Those who are mature and strong, even they need support. अभी दाऊद इधर रो के बोल रहे मैं थक गया प्रभु. David was crying and telling, Lord, I am tired. सिर्फ दाऊद नहीं, Not just David. यीशु मसीह भी ऐसे समय आ गया, There was a time when even Jesus had this experience. बहुत थक गया. He was very tired. गेत्सेमने में उन्होंने जब रो रो के प्रार्थना किया, When he was crying and wailing in the garden of वचन में लिखा है Gethsemane, बहुत थक गया. the word of God said he was very exhausted. वचन कहते हैं The word says, God sent his angel to strengthen him. Amen. परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने एक अपने स्वर्गदूत को भेजा उसको बलवंत करने. क्यों एंजल को भेजा? Why did he send an angel? हालेलुया. क्यों एंजल को भेजा? Why did God send an angel? परमेश्वर God 3 लोगों को इधर उधर रखा था had placed 3 people यीशु के लिए सपोर्ट करके प्रार्थना करने to support Jesus and pray for him. कौन कौन? Hallelujah. पीटर, जॉन याकूब है ना? Peter, John and James. पतरस, यूहन्ना और याकूब. यीशु ने कहा मेरे साथ में आ जाओ ना, थोड़ा आगे आ जाओ ना, थोड़ा आगे आ जाओ ना. Jesus told them, come with me and pray in this When garden. Jesus asked someone to come, little ahead, थोड़ा आगे आने के लिए बुलाते हैं, When Jesus asked somebody to come a little ahead, उसका मतलब it means, He's going to call you to become a support system. Hallelujah, वो आपको बुलाना चाहता है कि आप एक सहायक के तौर पर इस्तेमाल किए Couple of जाए. days ago, God told me 2 दिनों के पहले परमेश्वर there ने should बात be a किया support system.
एक सहायक रहने वाली एक ऐसी Inside the सिस्टम होनी church, चाहिए there should कलीसिया be के a अंदर। support system. कलीसिया के अंदर सहायता देने वाली एक सिस्टम होनी चाहिए। हालेलुया। Hallelujah. इसका मतलब क्या है? What does it कोई mean? थक गया तो If anybody has gone tired, उसको सपोर्ट करने के लिए to support that person, मसीह मंडली के अंदर एक सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। there must be a support system in the एक church. ब्रदर बहुत टूट गया, A brother, if he's very एक broken, सिस्टर बहुत पीछे हट गया, if a sister has gone backsliding, उसको हैंडल करने के लिए एक सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। there must be a support system to handle that situation. हालेलुया। Hallelujah. सपोर्ट सिस्टम जब आप सुनेगा, When you hear about support system, that people, that persons will be, they should be very strong. वो व्यक्ति बहुत मजबूत या बलवंत होना चाहिए They should be equipped how to handle the situation. और उस बात के लिए उनके अंदर वो एक ऐसा सामर्थ्य होना चाहिए कि उस If they have समस्या a को वो proper संभाल training सके। for that, that will be good. उसके लिए अगर उनके पास एक प्रशिक्षण हो तो वो और भी सही अच्छी है ना? बात है। नहीं तो हमें हैंडल नहीं करने के लिए आते तो If we do not know how to handle, हालेलुया। hallelujah. कभी कहना सपोर्ट करने के लिए हम जाएगा, वो व्यक्ति और टूट जाएगा। Sometimes when we go to support others, he might become even more for example, broken. For example, उदाहरण के तौर पर, ये जब एक्सीडेंट्स होते हैं ना, when there are in accidents, foreign countries, विदेश में, they lay people, those who are not trained, they will not handle that situation. They will call police or ambulance. जो आम लोग होते हैं, अगर उनके पास उतना वो ज्ञान नहीं है तो वो पुलिस को बुलाते हैं एक्सीडेंट होने के समय, The ambulance will come. और वो एम्बुलेंस या लोग आते हैं एम्बुलेंस The वाले, trained people, और वो प्रशिक्षण पाए हुए लोग they will हैं, remove this fellow from the accident site वो व्यक्ति को एक्सीडेंट के उस साइट में से in निकालते a हैं proper way. सही तरीके से। लेकिन अपना देश में क्या होता है मालूम है? But what happens in our nation? एक्सीडेंट हो गया तो If there is an accident, हालेलुया, इस व्यक्ति को उठा के they will carry that person, जो रिक्शा मिला, रिक्शा के अंदर घुसा के they will put him into that auto rickshaw, वो शायद बीच में डाला होगा उसको, and they might even लेके place him in the हॉस्पिटल में middle, जाएगा। and they will take him to the hospital. गलती क्या होते है मालूम है? What is the mistake? उसका वर्टिबल कॉलम में इंजरी था, There might be an थोड़ा injury in तो his टूटा vertebral था, column. हम घुसा दिए ना अंदर, Now you are placed in the बाकी भी टूट rickshaw. जाएगा, Even other bones will be broken. उसका स्पाइनल कॉर्ड भी कट हो जाएगा। His spinal cord will also So be we do broken. not know how to handle the situation. हमें पता Not नहीं चलता है कि कैसे हमें वो properly पर वो trained. मामले को So हमें rescue देखना है। operation क्या हो गया? And what is a rescue operation now? रेस्क्यू ऑपरेशन इस व्यक्ति को और क्या बोलते हैं, हालेलुया, डेंजरस कंडीशन में लाया। The rescue operation now has put that person in even more danger. So when we go to support someone, the support system must be properly trained. They must have the understanding how to Hallelujah. handle the situation. इसलिए जब हम किसी और को सहायता देने जाए तो वो सहायक देने वाली जो प्रणाली है वो काफी मजबूत होना चाहिए दूसरे व्यक्ति को सहायता देने कोशिश के कर रहे लिए। उस व्यक्ति को रिडीम करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए। And we must try to be able to restore and redeem that person. We must always have that thought in our heart. हमारे मन के अंदर हमेशा वो विचार होना चाहिए, How Jesus forgived you. कैसे यीशु मसीह ने हमें माफ किया, How Jesus loves you. कैसे यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया, In the same way, वही तरीके से Jesus is ready to forgive that fellow also. यीशु मसीह वो दूसरे व्यक्ति को भी माफ करने के लिए तैयार है। Jesus is ready to, hallelujah, Hallelujah. restore that fellow also. यीशु मसीह दूसरे व्यक्ति को भी Jesus does not पुनर्स्थापित have करने के लिए any तैयार है। partiality. यीशु मसीह के लिए कोई When भेदभाव I नहीं। was a sinner, जब मैं एक पापी था, if Jesus forgave me, अगर यीशु मसीह ने मुझे माफ किया, He is ready to forgive anyone. वो किसी को भी क्षमा करने के लिए अपना तैयार है। प्रॉब्लम क्या है मालूम है? हमें हमारी क्षमा समस्या किया, क्या है? लेकिन हम बोलते नहीं उसको क्षमा करना नहीं. He did something. Our big. problem is that we have been forgiven, but we are not ready to We forgive must have others. the heart of Jesus. हमें यीशु का हृदय होना चाहिए। When we have the heart of Jesus, जब हमारे पास यीशु का we हृदय will be है, mature enough to handle people. हम इतने ज्यादा परिपक्व हो जाएंगे कि हम लोगों को संभाल सके। So Jesus was in a situation. इसलिए यीशु मसीह एक ऐसी अवस्था में था, He was weird out. He was tired. वो थक गया था, वो बहुत शर्मित हो गया, God sent an angel. और परमेश्वर ने एक दूत को भेजा, Because the three disciples who were supposed to stand with Jesus and pray with Jesus, क्योंकि वो जो तीन चेले यीशु मसीह के साथ खड़े रहकर उसका सपोर्ट, उसकी सहायता करने के लिए थे, वो लोग क्या किया? what did they do? वचन में लिखा है वो लोग जाके सोया. The word it is written, they went and slept. Supporting system जब सो रहे, When the support system is sleeping, then God will send His angels. तब परमेश्वर अपने दूतों को भेजता है। If there is human support, अगर वहां पर मानुषिक सहायता divinely है, given, अगर परमेश्वर रखा है supporting system, if God has given a human support, उपलब्ध नहीं है, if that is not available, तभी हमें divine encounter होने वाला है. and that is when we will start to experience divine encounters. So I want to encourage. मैं आपको Be प्रोत्साहित the करना part चाहता of हूँ। that supporting system. Every church members be the part of that supporting system. कलीसिया के हर एक सदस्य वो सहायता देने वाली प्रणाली का हिस्सा बन जाए। हमें प्रभु ने बुलाया एक दूसरे को मदद करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए. God has called us to help and support each other. हम ऐसे प्रार्थना करने, प्रभु मुझे मजबूत करो. We must pray, Lord, strengthen me. Make me strong. मुझे और भी बलवंत बनाओ, ताकि मैं दूसरों को सहायता करूं। मुझे और भी परिपक्व बनाओ, to support others. तो मैं दूसरों को सहायता करूं।
कलीसिया ऐसे ही फंक्शन करना चाहिए। The church must function like this. सबको ये वचन समझ में आ रहे हैं ना? Is everybody able to understand this message? मैं सबसे पहले कहा, I told in the beginning, अगर आपका जीवन में तक्कापन है तो if you are experiencing weariness in your life, टेक हेल्प। सहायता ले। कभी भी हमें ऐसे लगना नहीं है मैं कैसे किसी को बताएगा, ऐसे कभी लगना नहीं है। We must never think, how will I tell others about what I'm feeling? आपको मदद लेना है। You must take help. It was okay with Jesus to ask for prayer. यीशु मसीह के लिए ये बात सही था कि वो किसी और से प्रार्थना का मदद मांगे। Jesus never thought that I came from heaven, I am an incarnation, so how I can ask, for prayer from my creation. यीशु मसीह ने कभी ये नहीं सोचा कि मैं स्वर्ग से उतरा हूँ तो मैं भी परमेश्वर का एक हिस्सा हूँ और मैं लोगों से कैसे मेरे लिए प्रार्थना का एक Say, मदद I मांगूं। need prayer. आप ये कहे मुझे प्रार्थना की जरूरत है। Yesterday I was watching one pastor's message. मैं पिछले दिन एक पासबान का संदेश सुन रहा था। Pastor Prince Thomas. पास्टर प्रिंस थॉमस He said. उन्होंने कहा अगर कोई भी कहते he said if anybody tells परमेश्वर मुझे डायरेक्ट बात करते, that God speaks to me directly, मैं उस व्यक्ति को कभी भी सलाह देने के लिए जाएगा नहीं। I will never go to counsel that person. क्योंकि Why? ऐसे बोलने वाला कभी भी मेरा बात सुनेगा नहीं। Because such a man or such a person will never hear You me. have to hear. आपको सुनना है। Hallelujah. Hallelujah. Your fellow believers' voice. आपके सह विश्वासियों की आवाज को आपको सुनना है। You have to get help from your fellow believers. आपको अपने सह विश्वासियों से सहायता लेना है। Do not say that I will only hear what God says. आप ये ना कहे कि मैं केवल यीशु Even की आवाज God को can सुनूंगा। use a donkey to speak to Amen. you. परमेश्वर एक गधे को भी इस्तेमाल कर सकता है आपसे बात करने के So you लिए। have to sense who he is, that donkey. तो आपको इस बात का एहसास करना है कि वो गधा कौन है। That may be when the pastor sharing from the word of God. वो हो सकता है कि जब परमेश्वर का दास वहां पर संदेश बांट रहा है That तब हो। may be the particular song which was sung in the church. वो हो सकता है उस दिन जो परमेश्वर की कलीसिया ने वहां पर गाना गाया वो हो सकता है। मैं वो सचमुच विश्वास करता हूँ। आज जो गाना इधर गाया ना, The songs which are sung here हर today, गाने से प्रभु आपसे बात कर रहा था। God was speaking through each song to you. Really? सच में। 2 दिन से प्रभु का उपस्थिति में उस जो मलयालम गाना गा के चल रहे। We are singing that Malayalam song since 2 days. हाँ, हल्लेलुया, जयम हल्लेलुया, यीशु कर्ताव जीविക്കുന്നു। हम उस मलयालम गीत को इस प्रकार से गा रहे थे कि हालेलुया हो, जय हो, क्योंकि यीशु मसीह आज भी जिंदा है। हाँ, हल्लेलुया, जय हल्लेलुया, मेरा यीशु जीवित है। Hallelujah. Hallelujah. I was singing that song. हम ऐसा गीत So गाते हैं। today here, आज I यहाँ was पर thinking to sing that song in this, worship service. मैं इस Because आराधना की couple सभा of में days गाने I को was सोच singing रहा that था। song. पिछले दिनों में मैं वो गाना गा रहा था। Hallelujah. हालेलुया। उसमें मलयालम में ऐसे भी लाइन है, कुल्लुन्ना मरणത്തിൻ ഘോരധര വിഷപ്പല്ലു തകർത്തതാകയ ഇനിത്തെല്ലും ഭയമില്ല മൃത്യുവിനെ നമ്മൾ വെല്ലുവിളിക്കുകയാ ഹാ ഹല്ലേലൂയ ജയം ഹല്ലേലൂയ യേശു കർത്താവ് ജീവിക്കുന്നു ഓ ഹാ ഹല്ലേലൂയ ജയം ഹല്ലേലൂയ യേശു കർത്താവ് ജീവിക്കുന്നു. So when we were worshiping today morning, जब आज सुबह के समय So हम the आराधना choir कर was रहे थे, singing, जब कोयर यहाँ पर गा रही थी, कोयर ने कहा कि जीत का हो घोषणा। जीत का हो घोषणा। जीत का हो घोषणा, आनंद का जय जयकार, भक्तों के तंबू में हर दिन नया संगीत, महिमा का प्रभु, सेना का प्रभु, शरण स्थान है हमारा। महिमा का प्रभु, सेना का प्रभु, शरण स्थान है हमारा। हे अधोलोक, हे मृत्यु, विजय तेरा कहाँ है। यीशु का लहू सुरक्षित गढ़ है हम उसके भक्तों के लिए। हे अधोलोक, हे मृत्यु, विजय तेरा कहाँ है। यीशु का लहू सुरक्षित गढ़ है हम उसके भक्तों के लिए। जीत का हो घोषणा, आनंद का जय जयकार, भक्तों के तंबू में हर दिन नया संगीत, महिमा का प्रभु, सेना का प्रभु, शरण स्थान है हमारा। महिमा का प्रभु, सेना का प्रभु, शरण स्थान है हमारा। हालेलुया हालेलुया। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि दोनों गाना का मीनिंग सेम है। The meaning of both these songs हे are अधोलोक, same. हे मृत्यु, विजय तेरा कहाँ है। Oh death, हालेलुया, oh death, where is your sting? Where is your victory?
Hallelujah. So every songs हर गीत which we choose for the worship, जो हम आराधना के लिए चुनते हैं, that may be pre-planned, वो पहले से or maybe नियुक्त a किया होगा, spontaneous song. और हो सकता है कि परमेश्वर ने वहां पर दिया होगा ही तो, But there is a message लेकिन उसमें एक संदेश है for you. आपके लिए. So अपने choir team जब आराधना लीड करेगा, And as the choir team leads the worship, they used to give exhortations. वहां पर वो एक छोटा संदेश देते हैं. कुछ सेंटेंस बीच में बोलते हैं. They speak some sentences in the middle. God is talking to you. परमेश्वर आपसे It's बात not करता है. necessary that the pastor will come and take a scripture, then only God is going to talk to you. ये No. जरूरी नहीं है कि पासवान आकर कुछ वचन से संदेश ले तो ही परमेश्वर आपसे Whatever बात करे. happening inside the sanctuary, inside the church, हालेलुया. इस तंबू के अंदर, कलीसिया के अंदर जो कुछ बातें होती है, there may be a message hidden for उसके you. अंदर एक संदेश आपके लिए छुपा हो So सकता है. हमें से कान लगा के बैठना है, आज क्या बात करना है. So we must always be attentive with our ears about what God wants to speak to maybe us. God is going to use that song. हो सकता है परमेश्वर वो गाना का इस्तेमाल Or करे. maybe God is going to use the worship leaders' exhortation. हो सकता है परमेश्वर आराधकों को इस्तेमाल करे. Today when Samuel was sharing, he said about Moses. आज जब समूह यहाँ पर बात करते तो वहां पर मूसा के बारे में कहा. Moses उस जो पहाड़ का चोटी में बैठा था. Moses was sitting on the top of the mountain. मूसा का हाथ ऊपर करके बैठा है. He was lifting and raising his hands. वचन में लिखा है, It is written in the word मूसा का हाथ तो ऊपर है. that the hands of Moses were up. तराई में बहुत बड़ा युद्ध हो रहा है. There was a great battle happening in the valley. Joshua was leading, hallelujah, the army. यहोशू जो है वो उस सेना का अगुवाई कर रहा था. Moses was praying on the mountaintop. मूसा वहां पर The पर्वत पर real प्रार्थना कर battle, रहा था. where the real battle is happening. और सच्ची जो लड़ाई कहां पर हो रही In the थी? battlefield क्या वो युद्ध भूमि में हो रही थी or on the mountaintop. कि पर्वत पे हो रही थी? Hallelujah. हालेलुया. There is a battle which we can fight without shedding any single drop of blood. हालेलुया. एक बूंद लहू बहाए बिना एक ऐसा युद्ध हम लड़ सकते There हैं. is a battle which we can win हाँ, एक ऐसी युद्ध है जो हम जीत सकते हैं. without the sharpness of our sword. Hallelujah. हमारी जो तलवार की धारा से बढ़कर एक युद्ध हम जीत सकते That's हैं. called spiritual battle. वो आत्मिक युद्ध कहते That हैं. battle is not happening in the valleys. वो तराई में होने वाली युद्ध नहीं. That battle is happening on the mountain tops of our prayer life. हालेलुया. हमारे प्रार्थना जीवन की चोटी पर होने वाली वो युद्ध है. We must have prayer warriors. हमारे लिए प्रार्थना में कई ऐसे योद्धाएं होने They पाए are the part of the support system. और वो उस सहायक की प्रणाली के Joshua हिस्सेदार may हैं. be fighting there Amen. in the field, यहोशू वहां पर युद्ध भूमि में लड़ाई कर रहा होगा. but the support system is very active. हालेलुया. लेकिन वो जो सहायता देने वाली प्रणाली बिल्कुल जागरूक है. Moses know that. मूसा ने ये He went जाना. up to the mountain top वो पहाड़ की चोटी पर and he गया was interceding. और वहां पर मध्यस्थ करने He लगा. was holding his hand up to heaven वो अपने हाथों को आकाश because की ओर. Moses knows that. Hallelujah. मूसा ये जानता The है. real supporter is there up in the heaven. हालेलुया. क्योंकि सच्चा सहायक वो आकाश में I है. just want to imagine the things in that way. मैं इस प्रकार से कल्पना करना चाहता When हूँ. Moses stretched out his hand up to जब heaven, मूसा ने अपने हाथों को स्वर्ग की ओर बढ़ाया. he was getting connected with the hands of heaven. आमीन. वो आकाश में से आने वाले हाथ के साथ अपने हाथ को पकड़ रहा था. उन्होंने जब हाथ को स्वर्ग की ओर बढ़ाया, When Moses stretched his hands towards heaven, स्वर्ग का हाथ मूसा का हाथ को पकड़ा. the hand of heaven stretched itself and The caught the hand of power Moses. from heaven is flowing towards Hallelujah. Amen, Jesus. Hallelujah. जो स्वर्ग से जो सामर्थ्य मूसा का द्वारा battlefield में बहना शुरू की. Hallelujah. The strength of the heaven, it came through Moses and went into the battlefield. आपको जानते हैं? Do you know? वचन में लिखा है. It is written in the word. हालेलुया. जब मूसा का हाथ थोड़ा ढीला हो गया, When the नीचे hand आया, of Moses became a little tired तराई में in the valley, जोशुआ का हाथ भी Amen. थक Hallelujah. गया. Even the hands of Joseph began, जोशुआ Joshua को लगा began मैं to, थक गया. even the hands of Joshua began to What kind become of weak. a war it is? वो हालेलुया. कैसा प्रकार का युद्ध है? सही है. ऐसे कभी युद्ध होते हैं क्या? Is there such a battle? हालेलुया. Hallelujah. My God. Amen. और मूसा को मालूम पड़ा, the battle is going the wrong way. और at that time Moses realized कि वो युद्ध गलत दिशा में जा रही है. मूसा को मालूम पड़ा मेरा हाथ थक गया, इसलिए Moses realized that my hands have बहुत become weak. जबरदस्ती करके हाथ को ऊपर कर रहे हैं. He's trying forcefully to hold his hands in heaven. हालेलुया. Hallelujah. अभी मूसा ने देखा, And that time अरे Moses saw. जोशुआ वापस सामर्थ में आ गया. Hallelujah. Again Joshua has been strengthened.
ये बहुत बड़ा स्पिरिचुअल सीक्रेट है। Amen. This is a very big spiritual secret. फील्ड में जो खड़ा है ना, उनको बहुत बड़ा प्रार्थना सपोर्ट। Amen. Amen. Hallelujah. Those who are standing in the field need a very big prayer support. सेवकाई मंच में नहीं होते एक्चुअली, Ministry does not happen on the stage. सेवकाई प्रार्थना का रूम में होता है। Amen. Hallelujah. But ministry happens in our prayer rooms. पास्टर कितना भी पावरफुल हो, No matter how much powerful the pastor may be, apostles, they may be strong giants of God. Hallelujah. जो वहां पे पासबान है, वहां पे अपोस्टल है, वहां पर जो अगुवाई करते हैं, वो हो सकते हैं परमेश्वर के बहुत बलवंत लोग हो, They need prayer. लेकिन उनको भी प्रार्थना They की need जरूरत prayer है। support. उनको भी प्रार्थना की जरूरत है। They need prayer support. उनको भी प्रार्थना की जरूरत मेरा है। बहुत बड़ा दुख बात में कहना I चाहिए। want to share one very big आज का जमाना में pain. क्या हो रहा है मालूम है? What is happening in today's world? आज का जमाना में In today's world, काफी बड़े परमेश्वर के दासों को शैतान गिरा रहे हैं। the devil is trying to fall down many big pastors. Some, they start to preach or teach wrong doctrines. Many of them they start to preach गलत उपदेशों को प्रचार करते कुछ हैं. लोग पाप में जाके गिर जाते हैं। And some people they enter and fall into sin. Number of pastors' family are attacked. कई ऐसे पासबान के परिवारों के ऊपर ऐसे आक्रमण हुआ है. Sometime कई बार. बहुत बड़ा परमेश्वर का दासों को फैमिली को शैतान अटैक किए है। Many a times they say the devil has tried to attack the family of a great pastor. अधिकतर पासबान जो है वो सेलिब्रिटी बनना चाहते मैं हैं. छोटा लिस्ट दिया, I just give a small बहुत बड़ा list, लिस्ट है। but it's a very big list. ये बातों बोलने के लिए डर लगते हैं, I am very afraid to क्योंकि tell these शैतान things. अटैक्स एवरी फैमिली। क्योंकि शैतान जो है वो हर परिवार को बहुत आक्रमण डर के करता साथ है. में बोल रहा हूँ। I am speaking this with a lot of fear. हर परमेश्वर का दास का परिवार के लिए प्रार्थना करो। You must pray for every pastor and the family of that pastor. Hallelujah. They may be pretending everything is well with, बाहर दिखाएगा देखो हम अपने परिवार में सब कुछ अच्छा है। They might be showing on the outside that everything is well within my family. But the internal things happening only God knows. लेकिन अंदर की बात केवल परमेश्वर Let me जानता ask you है. that question. What is happening inside your family? मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आपके परिवार के अंदर क्या हो Immediately रहा है? address it. तुरंत उसे देखें. Immediately address it. तुरंत उसे देखें. If anyone in the church family is having an issue, अगर खलीसिया के परिवार के अंदर किसी भी You परिवार have के to अंदर कोई prayerfully प्रकार की address मुठभेड़ है, तो उसे आपको बहुत do not ध्यानपूर्वक take it प्रार्थना के lightly. साथ Do उसे not देखना take है. it lightly. उसे हल्के में ना ले. आपका शत्रु शैतान Your enemy, the आपसे बहुत devil, experienced है. is very experienced. You have only experience in your family. आपको केवल अपने परिवार का You अनुभव है. have only experience. आपने शादी किया, एक ही शादी किया, वही एक्सपीरियंस आपका है। You might be having just your own experience of your लेकिन family. हजारों साल से काफी परिवार को तोड़ा एक्सपीरियंस शैतान को है। Amen, hallelujah. But there is the experience for the devil of more than 1,000 years of tormenting families. Do not take it lightly. उसे हल्के में ना ले. Don't. Oh, I feel such a presence because God Amen, is talking to Jesus. someone. मैं इतना भारी उपस्थिति महसूस God करूं कि is talking to परमेश्वर किसी से someone. बात कर रहा है. God is talking to someone. परमेश्वर किसी से बात कर Alma रहा है. na shekhe. Amen, Do not Jesus. allow to devil to get into your God and your family. Hallelujah. शैतान को अनुमति ना दे कि वे आपके परिवार के अंदर प्रवेश कर सके. They need support. उनको भी आपकी The सहायता की pastors जरूरत need है. support. पासबान को भी They सहायता are की जरूरत है. vulnerable to the attack of the evil one. क्योंकि वे शैतान के आक्रमण के लिए बहुत ज्यादा वो वहां पर They are open. वो वहां पर खुले हैं. Hallelujah. हालेलुया. Thank you, Holy Spirit. Are you all listening me? क्या आप मुझे सुन रहे हैं? What is happening with these pastors? ये पासबानों के साथ क्या हो रहा है? Because they become big celebrities. क्योंकि वो बड़े सेलिब्रिटी बनते Now हैं. they have a great fan following. अब उनके लिए बहुत फैंस लोग हैं पीछे. Some of the girls, those who have that Isabel spirit, they want to get connected with this pastor. आमीन, हालेलुया. कई ऐसी स्त्रियां हैं जिनके अंदर येजेबेल की आत्मा है जो ये पासबानों के साथ जुड़ना चाहते We हैं. allow the spirit of Isabel to work inside the church. That's हम our कलीसिया problem. के अंदर, ये हमारी समस्या है कि हम कलीसिया के अंदर येजेबेल की आत्मा को काम करने के लिए Sometimes अनुमति when देते we हैं. say that we should be, in every way we should be moderate, have that modesty inside the church. हम हर बात ये कहते हैं कि कलीसिया के अंदर एक प्रकार से एक Modesty. क्या बोलते हैं? Hallelujah. दीनता होनी चाहिए. Modesty in the sense, we must have the decency, in whatever, our clothing and everything. हम ये कहते हैं कलीसिया के अंदर एक प्रकार का ढंग होना चाहिए कि कपड़े पहनने He's का an ढंग. old-fashioned pastor. That's why he's saying. और हम He's an old-fashioned pastor. That's why he is saying that. और हम कहते हैं वो कि जो ये ना- पुराने जमाने का पासबान इसलिए ऐसा कह No रहा child है. of God. नहीं परमेश्वर के बच्चे. Satan is very cunning. शैतान जो है बहुत चालाक है. He know how to, hallelujah, bring the spirit of Isabel inside the church. वो जानता है कलीसिया के अंदर येजेबेल की आत्मा को कैसे लेके आना है. Thank you, Jesus. हालेलुया. ये pastors के साथ बहुत fans है.
हालेलुया। ये पास्टर्स के पास बहुत फैंस। These pastors have a lot of fans. हालेलुया। Hallelujah. वो गिर जाएगा। And they will fall. इसलिए हर परमेश्वर के दासों को So every servant of God उसका पारिवारिक रिश्ता को स्ट्रांग बनाना है। must strengthen their family strength, the family relation. If he cannot handle his family, अगर वो पासवान अपने परिवार को नहीं he संभाल have to सकता, step out from ministry. उसे सेवकाई से उतरना है. If he cannot handle his family, अगर वो अपने परिवार को ना संभाले, if he cannot do that faithfulness inside the family, अगर परिवार के अंदर विश्वास योग्यता को नहीं do संभाल not पाए, cheat the people of God. He have to step out from the ministry. परमेश्वर के लोगों को धोखा ना दे, उसे सेवकाई से उतरना पड़ेगा. परमेश्वर का सेवका ये खेल नहीं है। The service of God, the ministry of God is not a game. Hallelujah. Hallelujah. समझे आए ना? Are you able to understand? So Moses was a supporting system. और इसलिए मूसा के लिए एक सपोर्टिंग सिस्टम So on the stage, इस मंच पे Joshua may be fighting, यहोशू लड़ रहा होगा, but behind the scene, लेकिन उस दर्शनों के पीछे someone was supporting that battle. आमीन कोई तो था जो उस युद्ध को सहायता दे रहा So था. the real battle was not happening in the valley. इसलिए सच्ची जो युद्ध है वो तराई में नहीं हो रही The थी. real battle was happening on the top of the mountain. सच्ची जो युद्ध है वो उस पर्वत के चोटी पर हो रही थी. Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? You know, क्या आप जानते हैं? थकापन ज्यादा कहाँ आएगा मालूम है? Where will you experience more tiredness? कहाँ आएगा? Where? Not in the battlefield, युद्ध भूमि में नहीं, in the valley. तराई में नहीं. थकापन जल्दी आएगा सपोर्टिंग सिस्टम में. Amen. Hallelujah. Tiredness will come more quickly in the supporting system. Why? Because क्योंकि he is really feeling the burden. Hallelujah. क्योंकि जो सहायता देता है वो बोझ को ज्यादा महसूस कर पाता है. फिजिकल बर्डन नहीं है, शारीरिक बोझ नहीं, स्पिरिचुअल बर्डन. लेकिन आत्मिक बोझ. दूसरों को जब सपोर्ट करेगा ना, When you support others, you literally feel Amen. that what I can say. Hallelujah. उस जो शैतान का जो क्या बोलते हैं, हालेलुया, पावर, उसका बोझ आप लिटरली फील करेंगे. when you support others, you will literally be able to experience the strength of the enemy So and the burden in the now spiritual you realms. need support. इसलिए आपको The सहायता की जरूरत है. supporter needs support. जो सहायता दे रहा है उसे भी सहायता की जरूरत है. हेलो, Hallelujah. जो सपोर्टिंग सिस्टम है ना, The supporting उसको system support चाहिए अभी. also needs support. सुन रहे हैं ना आप सभी लोग? Are you listening? Then came Harun and Hur. और उसके बाद है आरोन और हर. उसमें एक कॉमन बात है. There is a common thing in that. आरोन और Hur Aaron and Hur मूसा का रिलेटिव्स था. were the relatives of In which Moses. way? आरोन कौन है? Who is Harun. Aaron? Who is Aaron? मूसा का भाई. He is the brother of Moses. Hur कौन है? Who is Hur? History says Miriam's husband. इतिहास कहती है कि वो मिरियम का पति है. हाँ. Brother and brother-in-law came in support. तो भाई और जीजा जो है वो आए उनका सहायता करने के अपना लिए. सबसे बड़ा सपोर्ट कहाँ से होना चाहिए? Where must our biggest support come from? From our family. हमारे परिवार से हमारा सबसे अगर बड़ा मेरा सहायता आना परिवार चाहिए. मेरा साथ में नहीं है तो If my family is not with me, मैं पूरा टूट जाएगा. I will be broken completely. हाँ, विश्वास करो. Believe this. My family is not with me. अगर मेरा परिवार मेरे साथ नहीं So तो family is very important, church. परिवार बहुत अहम है, बहुत ही I बहुमूल्य always है. used to say, I say, my children, my wife, if they should not, they will not stand with me. मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर मेरे पत्नी और मैं मेरे पूरा बच्चे मेरे टूट साथ नहीं खड़ेगा तो मैं पूरी तौर से टूट जाऊंगा. Hallelujah. Hallelujah. We need support. हमें सहायता की जरूरत है. धन्यवाद यीशु. रोमियो 15 अध्याय में क्या लिखा है मालूम है? What is written in Romans 15? एक आयतों पढ़ के बताना का जरूरत है, लेकिन Every संक्षिप्त रूप verse में needs कुछ to be read, बातों but पर प्रार्थना करना चाहता हूं. I just want to share something and we'll go to prayer. रोमियो 15 का 1 से जरा कोई पढ़ के मदद कर दीजिए, जल्दी में Can anybody read Romans 15 verse 1? एक 5 मिनट के अंदर कुछ बातों जल्दी बोलेगा. कौन माइक किसके पास है ना? पढ़ लीजिए. अंत हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों को की निर्बलताओं को सहें, ना कि अपने आप को प्रसन्न करें. देखो और एक बार सिस्टर. हम में से हर एक अपने पड़ोसियों को नहीं सिस्टर, ये पहले आयत वापस पढ़ लीजिए. अंत हम बलवानों अंत हम मतलब in the end. Paul is concluding. Paul is saying that we need strong people inside the church. हमें कलीसिया के अंत अंदर हम बलवानों को चाहिए. that means we need बलवानों को चाहिए. बलवानों को चाहिए.
कि Turn to निर्बलों your neighbor and say, we need strong people inside the church. अपने पड़ोसियों को देकर कहे हमें कलीसिया के अंदर मजबूत लोग चाहिए। Who is the strong man inside the church? कलीसिया के अंदर मजबूत व्यक्ति कौन Who है? can defeat the strong man of this आमीन। world? जो इस संसार के मजबूत व्यक्ति को हरा सके। Who can defeat the strong man of the spiritual world? आमीन। आत्मिक मंडली में जो उस सामर्थी व्यक्ति को हरा सके। Are you a strong man? क्या आप एक सामर्थी व्यक्ति है? Are you a strong man? क्या आप एक सामर्थी व्यक्ति We है? need strong man inside the church. हमें कलीसिया के अंदर सामर्थी लोगों की जरूरत है। वही मैंने कहा। That is what I told. We need a strong supporting system inside the church. हमें कलीसिया के अंदर एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम की जरूरत है। ऐसे कोई नया विश्वासी आया, If a new believer comes, कोई दुर्बल है, if they are weak, जल्दी पास्टर को किसी नाम बुलाना जैसे इसके अंदर लोग होना चाहिए। Amen. There must be people in this church who pastor can quickly call, हांजलिम बोलने के लिए, ताकि वो उनको बताए कि वन इनको टू वन देखें, अटेंशन देने के लिए, so that he may give one-to-one attention. आमने सामने उसका वो देखभाल आपका करे। सेवकाई है। That is your ministry. ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, भाई और बहनों, सेवकाई का मतलब सिर्फ ये नहीं है मंच में खड़ा होना। ministry does not mean standing on the stage. सेवकाई का मतलब दूसरों को सेवा करना, Amen. मदद करना। Hallelujah. Ministry means serving others. तो उसको बहुत बड़ा जिम्मेदारी समझ के आप करो। So do it with a great sense of responsibility. हालेलुया। Hallelujah. जब उस व्यक्ति आत्मा में बलवंत हो जाएगा, When that person becomes strengthened in आपको the spirit. जानते हैं, you played a great Amen. role in that Hallelujah. person's life. You know that you have played a great role. आपने एक बड़ा एक अहम हिस्सा played a great उनके जीवन के role अंदर in that निभाया person's है। life. आपने उस व्यक्ति के जीवन के अंदर एक बहुत You are बड़ा going to हिस्सा be निभाया। part of his testimony. आप उस व्यक्ति के गवाही का हिस्सा हो। You are going to become the part of his story. आप उसकी कहानी का एक हिस्सा हो। हालेलुया। समझ में आ रहा है ना आपको? Are you able to understand? रोमियो 15 का पहले आयत में क्या कहा? What is written in Romans 15 verse 1? अथवा मतलब that means, हालेलुया, we need strong people. हमें बलवंत लोगों की जरूरत Those है, who can support weak people. जो लोग निर्बल लोगों की सहायता करें। और उसमें ऐसे लिखा है, And it is written, we need mature people. हमें परिपक्व लोगों की लिखा जरूरत है ना है। उसमें? क्या लिखा है? It is written. निर्बलों की निर्बलताओं को सहे हाँ। कि अपने आप को प्रसन्न करे। मतलब देखो, अपने आप के लिए कुछ नहीं करेगा। We must not do anything for ourselves. आज के जमाने में सब लोग अपने आप के लिए करना चाहिए, सेल्फिश है। In today's world, everybody wants to do things for their own selves. मेरा बोलते हैं, They tell it is mine. मेरे लिए कोई प्रार्थना किया Nobody prays for me. हालेलुया, मुझे सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं है। Nobody is there to support हम me. हमेशा वही बोलते हैं ना, We always say this. वो बंद करो। Stop that. आज से नॉट आई, You must say from today, not I, मैं नहीं। फॉर दैट पीपल। लेकिन मैं उसके लिए मैं प्रार्थना करना यीशु ने चाहता क्या हूँ। कहा? What did Jesus say? मैं मेरे लिए नहीं, I will not pray for me. हालेलुया, उन लोगों के लिए। I am not for mine, but I am for them. I was just imagining the ministry of Jesus. मैं यीशु की सेवकाई को कल्पना कर रहा था। वो इतना तेज से काम कर रहा था। He was working so speedily, He was always like, hallelujah, भाग के सेवकाई कर रहा था। and he used to run in the ministry. जॉन चैप्टर 9 में यीशु ने क्या कहा? What did Jesus say in जब John तक chapter दिन 9? है मैं काम करेगा। जब तक दिन रहते, As long as the light stays, I will do this work. Jesus was so busy with his ministry. यीशु मसीह अपने सेवकाई के He साथ was इतना walking व्यस्त and था। walking and walking. वो चलता रहा, People चलता were रहा, following him. और लोग उसका पीछा करते रहे। Hallelujah. Hallelujah. And in the night, रात को क्या करता था? And what did he used to do in the night? Praying and praying and praying. प्रार्थना करते रहा। Busy. वो व्यस्त था। किसके लिए? For whom? खुद के लिए? For himself? दूसरों के लिए? No, for others. तो कितना लोग कहेगा मैं मेरे लिए नहीं दूसरों के लिए जिए? How many of you can say, I will not live for myself, but I will live for मैं secret Christ? आपको बोल के देना चाहता हूँ। I want to tell you one जब secret. आपका जीवन दूसरों के लिए आप समर्पित करेगा, When you surrender your life for others, आप बहुत पावरफुली प्रभु का हाथ में इस्तेमाल होना शुरू करेगा। you will start to be used powerfully by the hands of God. मेरा सब छोड़ के Remove the thing I want about to be a your own blessing for self. that people. और I want to be a blessing. मैं दूसरे लोगों के लिए एक आशीष बनना चाहता प्रभु हूँ। आपको प्रभु को बलवंत हाथ में उपयोग करेगा। God will use you in इस रोमियो 15वां अध्याय strengthened पढ़ के hands. स्पिरिचुअल प्रिंसिपल को अंदर ले लीजिए। Take that spiritual principle when you're reading Romans हर 15 verse व्यक्ति 1. ऐसे काम करना चाहिए। And you must also work in We this must, manner. we do not please ourselves. इसका मतलब हम अपना आपको प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए कुछ करना We must not do नहीं है। anything. We must not do anything to हाँ, please read, our own read, selves. sister, आगे पढ़ लीजिए। हाँ, हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए प्रसन्न करे कि उसकी उन्नति हो। देखो आपको क्या करना है?
दूसरों का उन्नति के लिए काम करना है। You must work for the betterment or for the growth of others more than yourself. दिस इज व्हाट आई लर्नड। यह मैंने सीखा है। मैंने सीखा एक बात आपको शेयर करें। I want to share one thing which I have गुड learned. लीडरशिप, अच्छा लीडरशिप, जो एक अच्छा नेतृत्व है, इसका मतलब it means a leader who helps people to achieve their goal. अच्छा नेतृत्व का मतलब यह है एक ऐसा अगुवा या तो एक ऐसा नेता जो दूसरे लोगों के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए उनको मदद करे। आज का जमाने में लीडर्स लोगों को चाहिए, क्यों चाहिए? In today's world people need leaders. They Why? need help to achieve their goal. क्योंकि वो जो लीडर है वो चाहते हैं कि वो अपना खुद That is का not Christian लक्ष्य को leadership. हासिल करे, That वो is लेकिन not मसीह Christian अगुवा leader. नहीं। A true Christian leader एक सच्चा जो ऐसा मसीह होना अगुवा है चाहिए। वो हाउ शुड में ही मदद करेगा I will help. शामुएल को उसका बुलावट में पहुंचने की। I will help Pastor Finney to reach his calling. मैं कोशिश करेगा। I will try. हालेलुया। आप में हर व्यक्ति को प्रभु ने बुलाए बुलावट उस गोल में पहुंच जाने के लिए। To help all your people to be able to reach that goal for which God has called you. Helping people to achieve their call, their goal, God's purpose in their life. That is good leadership. अच्छा नेतृत्व या तो अच्छा नेता वो है जो दूसरे लोगों को सहायता करता है ताकि वे उन लोगों की लक्ष्य को हासिल करने में उनका सहायता करे। मैं आपको मदद करेगा, I will help you. आप दूसरों को मदद करें। You must help others. कुछ लोग मुझे मदद करें। Some people must help me. हेलो, समझ में आ रहा Are you able to understand? तो क्या होने वाला है? So what will happen? सब लोग आगे बढ़ेगा। Everybody will grow together. सब लोग आगे बढ़ेगा। Amen. Hallelujah. Everybody will grow together. स्टोरी, एक ऐसी कहानी है, इट्स अ सेकुलर स्टोरी, एक ऐसी बाहर की कहानी है, लेकिन इस विषय में बहुत अच्छे एक स्टोरी है। but it is a very good story in this matter. एक कॉर्पोरेट लीडरशिप कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम में In a corporate leadership or a training program, मैंने ऐसे सुना है, I heard बहुत बलून्स फूके सबके ऊपर हर व्यक्ति का नाम लिखे डाल दिए एक कमरे के अंदर। यू नो दैट स्टोरी राइट? हाँ, हालेलुया। in a room they filled balloons with air and wrote the names of people and filled it in a room. और ऐसे अनाउंसमेंट आ गया, And an देखो announcement came पड़ोस का रूम में in the neighbor's room. हालेलुया सबका नाम लिखा हुआ बलून्स डाला है। The names of all people have You been have written to on find balloons. your balloon and bring it here. आपको अपना बलून ढूंढना है और यहाँ पर इस कमरे पर सब लोग लेकर भाग आना। के गए उस रूम के And अंदर। all the people rushed into And that within room. few seconds और कुछ ही क्षण में सब बलून फट गया। all the balloons were blasted. सब बलून्स फट गया। All the balloons were blasted. ये लोग सब वापस आके कहा किसी का बलून मिला नहीं। They all came back and they told we were So not the able to find lesson- anyone's balloon. So the और lesson. ये सीख यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है। हो गया अमल में? What happened? सब लोग जाके अपना अपना बलून ढूंढा। All of them rushed in to take their own balloons. वो कोशिश में In that attempt, बाकी सब बलून टूट गया। all the other balloons they were blown up. तो जो ट्रेनिंग दे रहा था उन्होंने कहा दिस वाज नॉट द राइट मेथड। Hallelujah. जो वहाँ पर प्रशिक्षण दे रहा था हर उन्होंने कहा ये व्यक्ति सही जाके तरीका बलून नहीं। लेना है Everybody must go and और take the balloon. उसके ऊपर किसका नाम लिखा है They must go and take the balloon and see whose name is written उसको on it. बलून देना चाहिए था। And they must have given that एक balloon to भी that बलून person. टूटने वाला नहीं था। Not even one balloon would have blown अपना up. अपना बलून खोजने का काम में हम दूसरा का सबका बलून को तोड़ने वाला है। In the attempt of searching for our own balloons, we have blown up the balloons of others. This is happening in Christian field right now. ये मसीही क्षेत्र में अभी होता है। They all want to have their own. सभी लोगों को अपना ही चीज मेरा चाहिए। मेरा My, छोड़ दो इस my, बात को। my. Leave this thing. Start to हालेलुया दूसरों का गोल को अचीव करने के लिए उनको मदद करना शुरू करो। Hallelujah. Start to help others to achieve their goals. किसी का बलून टूटने वाला नहीं। Nobody's balloon will be We blown up. all start to grow together. हम सभी लोग साथ में We बढ़ all पाएंगे become a blessing for the kingdom of और हम God. सभी लोग मसीह के राज्य के लिए एक आशीष बन तैयार सकते है हैं। क्या? तैयार है क्या? Take a decision, a strong decision. Are you ready? आज एक निर्णय ले। जैसे आज वर्शिप के बीच में भी शायद ये सेंटेंस बोला, And even in the middle of the worship, it हम was spoken. अपने लिए नहीं, we are Not not for living us. for ourselves. हम अपने लिए नहीं We जीते। are not living. Have you said that? Yes. Yeah, we are. That's why I said each and every sentence which is said here is given by Holy Spirit. यहाँ पर Amen. बोली हुई हर एक शब्द जो है Amen. वो पवित्र आत्मा के द्वारा दी हुई है। पहले प्रेयर से अब तक जितने बातों परमेश्वर का आत्मा कह रहे, परमेश्वर का आत्मा ही कह रहे। Hallelujah. From the beginning, every word that has been Shall we spoken here has stand been up, spoken process? by the Holy प्रभु के Spirit. उपस्थिति में एक क्षण खड़ा हो जाइए सभी लोग अपने स्थानों पर खड़े हो जाए। Everybody can stand up और on their feet. कहो, And मेरे लिए say, नहीं, say, दूसरों के लिए मैं जीऊं। I will not live for myself, but I will live for others. उनका
लक्ष्य में उनको पहुंचाने का कोशिश में प्रभु ने मुझे भेजा है. And God has sent me to try others to help reach their goals. The Joshua may be getting the medals. आमीन. जोशुआ को हो सकता है सारा मेडल मिलता हो, Joshua may be getting all that honor. और जोशुआ को हो सकता है सारा आदर, पूरा सारा वीर महिमा चक्र मिलता किसको हो. मिलेगा? After the batting, when they received the वीर चक्र, और hallelujah, बैटिंग के बाद वो जो युद्ध के बाद जो उनको वीर चक्र all मिलता the है, military position, all the military medals, मिलिट्री के सारा जो स्तर है, सारे मेडल जो है, बहुत medals है. Joshua will get that. यहोशू को मिलेगा. But लेकिन there is an unsung hero in the battle. लेकिन वहां पर युद्ध में एक ऐसा हीरो है जिसके बारे में कोई कहता नहीं. Hallelujah, Moses मूसा, praying on the top of mountain. मूसा पर्वत पर प्रार्थना There कर रहा is था. some unsung heroes. वहां पर ऐसे The कोई family of that Moses और ऐसे कोई हीरो है जिनके बारे में who लोग कहते stood नहीं with हैं, him and supported him. लेकिन मूसा के परिवार के लोग जो उसके साथ खड़े रहकर The उसकी world सहायता may की, not know them, दुनिया उसके बारे में नहीं जानती but होगी, heaven knows them. लेकिन स्वर्ग उनके बारे में जानता Heaven है. knows who got really connected with heaven. और स्वर्ग जानता है कि सच में कौन स्वर्ग के साथ जुड़ गया था. Heaven knows that how the power manifested in the battlefield. आमीन. स्वर्ग जानता है कि युद्ध भूमि में वो सामर्थ कैसे प्रकट हुई. When heaven records that story, जब स्वर्ग उस कहानी को दर्ज करता है, hallelujah, heaven will record about you also. स्वर्ग आपके बारे में भी दर्ज करेगा. You may be absent there in the historic books, आप इतिहास के पुस्तक में शायद गायब होंगे, but you will be there in the memory, hallelujah, of God, in the book of God's memory. आमीन. लेकिन परमेश्वर की याददाश्त की पुस्तक में आप दर्ज किए Your होंगे. story will be there. आपकी कहानी वहां पर God होगी. will write, it's not Joshua, परमेश्वर लिखेगा but यहोशू it नहीं, was Moses. लेकिन वो मूसा था. Hallelujah. हालेलुया. I believe that the unsung heroes of faith, मैं विश्वास करता हूँ कि विश्वास की जो अनसुनी और अनदेखे जो ऐसे हीरो है, hallelujah, lot of heroes are there, heroes of faith. कई ऐसे विश्वास के हीरोज हैं. But when we reach heaven, लेकिन जब हम स्वर्ग पहुंचे, then only we are going to meet the unsung heroes of faith. हम Hallelujah. वहां पर My God, I विश्वास said के something. अनसुनी हीरो के बारे में Then only सुनेंगे. we are going to meet the unsung heroes of faith. वहां पर हम विश्वास के अनसुने लोगों Those के who बारे में were सुनेंगे, part of the supporting system. जो सपोर्ट सिस्टम का हिस्सा थे, Those who were praying. जो प्रार्थना कर रहे थे. Are you ready? क्या आप तैयार हैं? Are you ready? Say, Lord, I am ready. आप परमेश्वर से कहे, परमेश्वर मैं तैयार हूँ. Romans chapter 15 का आगे का आयतों में लिखा है, It is written in Romans 15 in the further verses. यीशु मसीह भी यही किया. Jesus also did the same thing. यीशु भी यही किया. क्या Even किया Jesus बाइबल did the same thing. What में? did he do? Bible says, बाइबल he कहती है, emptied himself. यीशु मसीह ने अपने आप को खाली किया. He emptied himself. यीशु मसीह ने अपने आप को And खाली किया came down to this earth और इस पृथ्वी पर आया and become a servant. और वो एक दास बना. ग्रीक में डूलोस करके शब्द इस्तेमाल किया है. In Greek the word doulos is mentioned. 120 times in New Testament the word doulos is written. नए नियम में 120 बार doulos More करके than मेंशन 120 किया. times. 120 बार से ज्यादा. Doulos. doulos. Doulos, the exact meaning of that word is slave. और doulos का जो असली अर्थ ये है बंधुआ. Are you ready to become a slave for your God-given mission? आमीन. क्या आप अपने परमेश्वर के द्वारा दिए हुए मिशन के लिए एक बंधुआ बनने के लिए तैयार हैं? I'm not asking to become a servant but a slave मैं- for the mission. मैं आपको इस सेवा के लिए एक दास नहीं लेकिन एक गुलाम बनने के लिए बुला It's a रहा little हूँ. bit radical, my dear church. मैं जानता हूँ कि कुछ ज्यादा ही You need है, a radical decision. लेकिन इन दिनों में हमें कुछ ज्यादा ही बड़ा एक Hallelujah. निर्णय It's लेना a है. radical decision. और ये एक बहुत ज्यादा Are बड़ा you ready निर्णय to है. be a slave for your God-given mission? आप अपने परमेश्वर के द्वारा दिए हुए मिशन के लिए गुलाम Oh, बनने के the लिए तैयार servant हैं. may get wages, और हो सकता है कि दास The servant may get- को शायद तनख्वाह मिलती but हो, the slave is not having any privilege. लेकिन गुलाम के लिए कोई भी He ऐसा cannot सौभाग्य नहीं. demand anything गुलाम कभी कोई बात का डिमांड नहीं कर because सकता he is a क्योंकि slave. वो एक गुलाम है. The call is to become a doulos. और ये बुलाहट है डुलोस बनने The के लिए, call is गुलाम बनने के लिए. no Hama Shakana Ramshal. Jesus became a doulos for his call. Hallelujah. परमेश्वर यीशु मसीह अपनी बुलाहट के लिए एक गुलाम To बन गया. fulfill the will of his father. अपने पिता का He हित को emptied पूरा करने के himself. लिए अपने आप को खाली He किया sacrificed everything. और सब कुछ त्याग He दिया. left his glory behind. अपने महिमा को छोड़ दिया He descended from his heavenly abode. और स्वर्गीय स्थानों से वो नीचे उतर And he कर came आया down to earth. और तो पृथ्वी पर उतर कर आया. For what? किस लिए? Do not to please himself, अपने आप को प्रसन्न करने के लिए अपने आप को प्रसन्न करने नहीं, but to help others, दूसरों को सहायता but करने, to heal others, दूसरों को चंगाई but देने to change people's life, और ये लोगों की जिंदगी but to बदलने set the captives
is free. बंधुओं को आजाद करने। So have the same mindset of और Jesus. इसलिए वही मानसिकता रखने। Are you यीशु ready मसीह to की have तरह। the same mindset of Jesus? क्या यीशु मसीह की मानसिकता रखने के लिए Come तैयार on, हैं? church, we are going to worship and pray together. हम मिलकर प्रार्थना करने के लिए Al-Kalama जाने Shah. वाले हैं। When the choir हालेलुया। lead us in prayer, in worship, जैसे कोयर Take- यहाँ पर आराधना करें। take the decision. ये निर्णय ले, Take the decision. ये निर्णय ले। I'm ready to empty myself. मैं अपने आप को खाली I'm करने के ready लिए तैयार to pick out some of my pride, some of my unwanted things, and I want to empty myself. मैं अपने आप को खाली करना चाहता हूँ। मेरे अंदर के अहम को, मेरे अंदर के अहंकार को खाली कर कर And I want to be useful. मैं उपयोगी बनना चाहता हूँ। I want to be the part of that support system. मैं उससे सहभागी होने की प्रणाली में हिस्सेदार बनना चाहता हूँ। Need strong man inside the हमें church. कलीसिया के अंदर मजबूत और सामर्थ्य लोगों की Those who जरूरत can है, hold the weak. जो निर्बलों को पकड़ सके। Church need Moses. कलीसिया को मूसा की जरूरत है। Church need Harun and Hur. कलीसिया को आरोन और हुर की जरूरत है। Church needs supporting system. कलीसिया को सपोर्ट देने वाली, सहायता Can देने वाली somebody say, प्रणाली की I will जरूरत be है। one among them? आप कह सकते हैं कि मैं उनमें से एक होना चाहता Lift हूँ। up your hands and say, Lord, I will be one अपने among हाथों को them. स्वर की ओर उठा करके मैं एक Oh, सहभागी बनना तालियां चाहता हूँ। बजाकर, मार्शल खान आराधना करेगा। मलके लामा शक्कर। हालेलुया शकारा मारिया बारा शकेली बराना मासेले। बढ़ेंगे साथ मिला के हाथ, पहुंचेंगे हर मुकाम पर, सुनाएंगे सुसमाचार, कलीसिया का होगा प्रताप। बढ़ेंगे साथ मिला के हाथ, पहुंचेंगे हर मुकाम पर, सुनाएंगे सुसमाचार, कलीसिया का होगा प्रसार। खेत खड़े हैं पके हुए, मजदूर अभी दिल तोड़े हैं, फसल समय पर काटेंगे, झुकाएंगे। खेत खड़े हैं पके हुए, मजदूर अभी भी तोड़े हैं, फसल समय पर काटेंगे,
के तंबू में हर दिन नया संगीत, महिमा का प्रभु, सेना का प्रभु, शरणस्थान है हमारा। महिमा का प्रभु, सेना का प्रभु, शरणस्थान है हमारा। सेना का प्रभु, शरणस्थान है हमारा। साथ में हम प्रार्थना करेगा। Danny will pray and wind up. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Heavenly Father, Lord, thank you, Father, for this wonderful time, Father, Lord. Lord, Father, Lord, thank you, Father, Lord, for your come constant to your support, Father, Lord, which you give us, Father, Lord. Lord, in the same way, Father, Lord, how you support us, Father, Lord. Lord, in the same way, how the tree supports its branches, Father, Lord. Help us, Father, Lord, to support our fellow believers also, Father, Lord. Lord, Father, Lord, help us, Father, Lord, to know their pain, Father, Lord. Know what is their need, Father, Lord. Lord, we submit and surrender each and everything into your hands, Father, Lord. Lord, thank you, Father, for this message which you have given us, Father, Lord. Lord, Father, Lord, let it produce, Father, Lord, fruits, Father, Lord. Lord, Lord, let not Satan, Father, Lord, take away the seed which you have sown, Father, Lord. We submit and surrender each and everything into your hands, Lord. Thank you, Father, Lord. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. प्रभु ने प्रार्थना सुनो, उसके लिए धन्यवाद दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आशीर्वाद प्रार्थना के लिए हाथों को स्वर्ग की ओर बढ़ाइए। अनुग्रहकारी प्रभु, आशीष का सोता है तू, हम पर दया कर प्रभु, आत्मा से भर दो हमें। अनुग्रहकारी प्रभु, आशीष का सोता है तू, हम पर दया कर प्रभु, आत्मा से भर दो हमें। कृपा से, आत्मा से भर दो प्रभु हमको, दिन प्रतिदिन अपने आगमन तक संभालो पंखों तले। ओ दिन प्रतिदिन अपने आगमन तक संभालो पंखों तले। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का संसार और सहायता आज जिंदगी के आखिरी क्षण तक हमेशा हम सबके साथ में होते रहेंगे। आमीन, आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। आमीन। प्रभु सबको आशीषित करेगा।